इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, कहां पर इस्तेमाल होगा, क्या इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बेंजोइन कंडेंसेशन कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसका कंडेंसेशन होके दो अगर सिस्टम मिले और एक OH बॉन्ड और कार्बोनिल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो इनको बोलते हैं बेंजोइन। मोस्टली ये बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक सिस्टम्स में देखी जाती है। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम्स में ही बात की जाती है। तो पहले हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? तो पहला जो इसका मैकेनिज्म का जो स्टेप है, मैं इस स्टेप पे पूरा थोड़ा सा इस पे टाइम हम स्पेंड करेंगे कि साइनाइड आयन, साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन एक बहुत अच्छा रिएजेंट है जो प्रोटॉन ट्रांसफर में इस्तेमाल होता है। तो जहां मोस्टली आप कोशिश, जहां पे आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो साइनाइड आयन जो है बहुत सारे रिएक्शंस में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर हम कर सकें। तो जैसे ही साइनाइड आयन इस पर अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है उसका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहला शिफ्ट क्या है? तो पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। जैसे ही ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आया, तो अब ये जो स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा सा हम ये देखेंगे, ये एक इंटरमीडिएट है। देखिए, ये इंटरमीडिएट जो है, ये इंटरमीडिएट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इट इज नॉट एन लाइक बिग थिंग, और कोई प्रॉब्लम भी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्योंकि रिएक्शन को होना है आगे, फ्यूचर इसको आगे जाना है, कार्बन की कार्बन की वैलेंसी को हमें कम करना पड़ेगा। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है उसको कम करना पड़ेगा। वो कैसे होता है? वो होता है रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। अब सब आर्ग्यू कर सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर तो बहुत इजीली होता नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन ट्रांसफर इज नॉट, मतलब बहुत फास्ट होता है पहली बात तो। ठीक है ना, तो प्रोटॉन ट्रांसफर इतना भी अनकॉमन नहीं है। लेकिन ये जो साइनाइड आयन है ना, ये साइनाइड आयन एक्चुअली में इस तरीके से है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से एक रेजोनेंस में है नाइट्रोजन की वजह से, विच इज, मतलब मैं देख रहा था तो कहीं पे शो नहीं करते। साइनाइड आयन की ये खास खास बात है कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को प्रमोट करता है और कार्बन एनायन बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है। ठीक है, चाहे साइनाइड हो, चाहे नाइट्रो कंपाउंड्स हो, ठीक है, या फिर आइसोसाइनाइड कंपाउंड इन सम केसेस, ये होता है। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि साइनाइड आयन जो है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर को प्रमोट करता है और नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइजेशन देता है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। स्टेप 2 क्या है? जैसे ही ये स्पीशीज बनी, ये स्पीशीज जो है अब कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर सकती है, जो सेकंड मॉलिक्यूल उसमें अवेलेबल है। अब सेकंड मॉलिक्यूल जो अवेलेबल है उस पे जैसे ही अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि OH ग्रुप जो है बिल्कुल एडजेसेंट है, OH और O नेगेटिव ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर बहुत रैपिडली यहाँ पे हो सकता है। जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमने दिखाया कि हाँ, अब जो नेगेटिव चार्ज है ये उस कार्बन पे है जिसपे साइनाइड ग्रुप था। ठीक है, अब जैसे ही ये इस पे आया, उसके बाद में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अगर हम शिफ्ट करते हैं, साइनाइड ग्रुप निकल जाता है। तो जो हमने डाला था वो ये में निकल गया, तो इसका मतलब हमारा बेंजोइन बन गया। ठीक है, तो बेंजोइन बनने के बाद में आगे क्या होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि बेंजोइन कंडेंसेशन जो इसका रिएक्टेंट है वो एक इंपॉर्टेंट है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में, जो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आया, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।